अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कानपुर में वो मौजूद हैं, राजू श्रीवास्तव के आवास के बाहर हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि फैंस तो ये मना रहे थे कि वो एकदम स्वस्थ होकर घर लौटे, अपने कानपुर लौटे, लेकिन वो नहीं हुआ। खबर ऐसी आई कि हर कोई गमगीन है। देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो यही कर रहे थे पूरे कानपुर वासी भी, परिवार भी, सभी रिश्तेदार कि राजू इस लड़ाई को जीतेंगे, वापस आएंगे। लेकिन सुबह जब खबर आई तो पूरे परिवार में गम फैल गया और सभी बड़े परेशान और इस बात से हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं राहुल श्रीवास्तव के घर पे ही। ये वो घर है जहां पर राजू श्रीवास्तव ने अपनी जीवन की शुरुआत की थी और तरक्की का जो रास्ता कानपुर के केदवई नगर के इस नया पूर्वा इलाके से निकला वो मुंबई तक गया। और आज जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव किसी पूरे शोहरत के मालिक हैं और जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनका नाम है, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन परिवार गम में है। उनके बड़े भाई काजू श्रीवास्तव यहाँ रहते हैं उनके परिवार के साथ। वो अभी दिल्ली के लिए निकले हैं क्योंकि अंतिम जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार है वही होना है। लेकिन उनके भतीजे हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? रजत श्रीवास्तव। रजत, आप कब पता चला ये खबर आई? आप लोग बिल्कुल तैयार तो नहीं हो गए, लेकिन कब ये पता चला? बिल्कुल ऐसे हम लोग को बिल्कुल भी मन में ऐसी बात भी नहीं थी या ऐसा कोई घर में वो माहौल था। सब नॉर्मल था कि मतलब हाँ, हम लोग अब तो अच्छे हो रहे थे। इधर एक हफ्ते से स्वास्थ्य बढ़िया था, बेहतर था, तो ऐसी कोई खबर नहीं थी कि कुछ हल्का सा लगे भी। हम लोग स्तब्ध हो गए हैं और 10:30 बजे तक न्यूज़ आई है मेरे पास। बिल्कुल बड़ा समय है, पूरा परिवार गम में है। आपके पिताजी, तमाम लोग निकल रहे हैं। क्या कभी इस बात आखिरी बार की क्या याद आती है? क्या आप याद कर रहे हैं आज उनको लेकर के कि कोई वाकया हो, या कब आखिरी बार वो कानपुर आए? आखिरी बार जी कानपुर तो आते रहते थे, 3-4 महीने पहले ही आए थे। तो जब कानपुर आता रहता था तो सब फैमिलियर ही रहता था, बाहर तक यहाँ तक फैमिलियर रहते थे। सब मोहल्ले, आप अगर पड़ोस वाले बताते होंगे, आपको बताया होगा। तो यही फैमिलियर है, सब याद है कि उस बार जब आए लास्ट बार तो सबसे मिल के गए बाहर। और मतलब अपने आप से थोड़ा चल के भी, जब भी वो तो हाँ, मतलब उनकी आप जो क्या कहेंगे ब्रीफली नज़र थी वो सब पे ऊपर थी कि वो मतलब बहुत ध्यान से देखते थे हर चीज़ों को। जैसे ऐसा नहीं कि यार मिले हैं तो याद नहीं है उनको ना, कोई अगर उनसे मिलता था तो उनको याद रहता था। अच्छा, बताते बच्चों का और आप भाई भतीजों का बहुत ध्यान रखते थे? हाँ जी जी, बहुत ध्यान रखते थे, सबका बहुत ध्यान रखते पूरे परिवार ध्यान थे, और भतीजों का तो खासकर ध्यान रखते थे काफ़ी। हर चीज़ छोटे से लेके बड़ी तक सब कुछ उन्होंने किया। और कोई बात आपको याद आ रही है उनकी आज के समय में, उन्होंने आपसे कुछ कहा हो जीवन में तरक्की के लिए, जो आज आप बहुत कुछ याद कर रहे हैं उनके? जी, मैं तो उनको वैसे भी अपना गुरु मानता था। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो आप सच हो तो सच के लिए आप लड़ो, कभी भी झूठ के लिए मत लड़ो। या जहाँ आपको लगे कि बात सच है ना, वहाँ पे आप उसके लिए खड़े रहो हमेशा। जो और आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। और आइडल थे मेरे, तो मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। उनका पद्म चिन्ह में चल रहा था तो उनसे हमेशा सीखना, बारीकी चीज़ें। और कभी उनके साथ एक सबसे बढ़िया तो ये था कि मैंने देखा कि इतना ताऊ जी थे मेरे, तो एक होता है कि डर बना रहता है कि थोड़ी बात नहीं कर पाते हैं ना लोग कि कैसे, लेकिन खुल के बात करते, तभी खुल के बात करते थे एकदम। इतना मैं अपने फादर से बात नहीं कर पाता इतना खुल के, जितना मैं उनसे खुल से बात कर। तो सुना आपने किस तरीके से परिवार गम में है, भतीजे उनके। एक बड़ी बात यह है क्योंकि परिवार ने एक उम्मीद हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से राजू के स्वास्थ्य के लिए पूरे देश ने दुआएं की थी और जिस तरीके से माना जा रहा था कि शायद वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आज सब सुबह खबर आई पूरा परिवार स्तब्ध है। दिल्ली के लिए इनके बड़े भाई यहाँ से निकल चुके हैं, अभी कुछ ही रिश्तेदार बचे हैं जो कुछ समय बिल्कुल, यानी देखिए ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गमगीन है, दुख में है, क्योंकि 42 दिन का एक संघर्ष चला जिंदगी की जंग लड़ने के लिए। लेकिन आखिरकार खबर जब आई तो बहुत दुखदाई थी कि वो जंग राजू श्रीवास्तव हार गए।